नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा के लिए जा रही यात्रियों की बस पलट गई और इस पूरे हादसे में 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सभी लोग मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले थे। हालांकि जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जानकारी मिली, सीएम ने तुरंत संज्ञान लिया और उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए। हालांकि कांग्रेस ने इस पूरे मामले को दिखावे की राजनीति करार दिया। तो आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित डामटा के पास तीर्थ यात्रियों से भरी बस गहरी खाई में गिर गई, जिससे 26 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि वहां खोज और बचाव अभियान पूरा हो गया है। बस में 28 तीर्थयात्रियों समेत कुल 30 लोग सवार थे। ये सभी यात्री मध्य प्रदेश के पन्ना से उत्तराखंड यात्रा पर आए थे। ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, जो 26 जिंदगियों को लील गया। जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पूरे मामले की जानकारी मिली, तत्काल संज्ञान लेते हुए शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के लिए निकल गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटनास्थल का दौरा किया और मृतकों के परिजन और घायलों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। मैं आभारी हूँ स्थानीय प्रशासन का और निवासियों का भी कि रात में ही पार्थिव शरीर जो यहाँ नीचे बिखरे हुए थे, रेस्क्यू करके रात में ही निकाल लिए। रात में ही पोस्टमार्टम हो गया और पार्थिव शरीर तीर्थ यात्रियों के देहरादून रवाना हो गए। लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ एम्बॉर्मिंग जल्दी करा के हमारी कोशिश ये है कि हम उनको ससम्मान घर पहुँचाएं। मेरी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से चर्चा हुई और हमने आग्रह किया कि बस से बहुत समय लगेगा, गाड़ियों से बहुत समय लगेगा बाय रोड, तो कृपया करके एयरफोर्स का विमान अगर हमें उपलब्ध करा दें तो एयरफोर्स के विमान से हम जल्दी उनको घर पहुंचा पाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने बातचीत में बताया कि इस हादसे में घायल हुए ड्राइवर के मुताबिक बस का स्टीयरिंग फेल होने के कारण ये हादसा हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की राहत की राशि दी जाएगी। जो गंभीर रूप से घायल है उनके इलाज के साथ साथ 50,000 रुपया घायलों के परिजनों को दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि घायलों का इलाज फ्री हो, इसकी भी व्यवस्था करेंगे। पूरे हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मॉनिटरिंग की। इतना ही नहीं, खुद उत्तराखंड जाकर मोर्चा भी संभाला। लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले को दिखावे की राजनीति करार दे रही है। पन्ना के जो तीर्थ यात्री थे उनके साथ बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है और हम इसके ऊपर संवेदना व्यक्त करते हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी जैसे कि उन्होंने वहां पर बहुत तत्परता दिखाई और तुरंत पहुंचे, तो हमारा शिवराज सिंह चौहान जी से यही कहना है कि जिस तरीके से आप तीर्थ यात्रियों के पास तत्काल पहुंचे, इसी तरीके से यदि मध्य प्रदेश के जो बाकी मामले हैं, जैसे आदिवासियों के साथ हत्या हो जाना, बच्चियों के साथ गैंग रेप जैसी घटनाएं हो जाना, तो ये जो तमाम मॉब लिंचिंग जैसे मामले मध्य प्रदेश में होते हैं, अगर ऐसी ही तत्परता शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ भी दिखाए तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में अपराध होना बंद हो जाएंगे। और वैसे शिवराज जी के बारे में कहा जाता है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई हादसा होता है तो वो तत्काल पहुंचते हैं और प्रदेश स्तर पर होता है तो वो नहीं पहुंचते। इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ती है, तो अपनी लोकप्रियता पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह इस पूरे हादसे में 26 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, बीजेपी नेता सत्येंद्र चौधरी, कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव।
सबसे पहले मैं सिद्धार्थ सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी और सबसे पहला सवाल यही कि जब बेहतर कार्य किए जाते हैं तो उसे भी नाटक क्यों कहा जाता है, क्यों आप इसे दिखावे की राजनीति कह रहे हैं? ये सर्वप्रथम जो 26 लोग दिवंगत हुए हैं, तो मैं उनको एक श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ तहे दिल से। और ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा हादसा है। परिवार का पूरा परिवार जो काल के गाल में समा गया हो, तो उनको मेरी हृदय से श्रद्धांजलि है जी। अब रही बात, अगर कोई विपक्ष मुद्दे को उठा रही है या किसी बात को उठा रही है, तो उसके पीछे पीछे कहीं ना कहीं क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप देखिए किस प्रकार से नेमावर के अंदर एक परिवार के 5 लोगों को भारतीय जनता पार्टी के विधायक के गुर्गों द्वारा 10 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। और यही संवेदनहीन मुख्यमंत्री 15 दिन पहले एक भाषण देते हैं, कोई भी माफिया छोड़ा नहीं जाएगा, कोई भी माफिया बख्शेगा नहीं, मामा आज बहुत मूड में 15 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ दूंगा मैं। और वो तब पश्चात 15 दिन के अंदर ही ये हादसा हो जाता है। और उसके बाद आप देखिए कितनी बेरहमी से एक आदिवासी महिला को पेड़ पे लटका के और 35 से 40 लोग उसको है ना मार रहे हैं, कभी इधर खींच रहे हैं, कभी उधर खींच रहे हैं। तब हमारे आदरणीय मामा, प्रदेश के मामा, उन्होंने कभी कोई संवेदनाएं व्यक्त नहीं की। तो ये प्रश्न बनता है, कहीं ना कहीं ये प्रश्न बनता है। उस मुद्दे पर आप सवाल उठा रहे हैं, लाजमी है, लेकिन आज जो देखने को मिला कि सीएम को जैसे ही जानकारी मिली वो तुरंत उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए। वहां के सीएम, डीएम, कलेक्टर सभी से उन्होंने बातचीत की। उसके बाद तो कम से कम आप उनके इस कदम की तो तारीफ कर सकते हैं ना? नहीं, इसका मतलब यह है, आपका जो प्रश्न आया है उससे साफ साफ ये निकल रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो भी घटनाएं होती है उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को दी नहीं जाती है। सीधी सीधी बात है। आपने जैसे बोला कि उनको जैसी जानकारी मिली और वो तुरंत है ना रवाना हुए, तो इसका मतलब है मध्य प्रदेश के अंदर या तो उनके गृह मंत्री या उनके जो उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं वो उनको प्रॉपर जानकारी नहीं देते या सूचनाएं नहीं देते हैं। इस बात से ये बात तो साबित हो गया आपकी बात नहीं। लेकिन सिद्धार्थ जी, अभी आपने शुरुआत में सुना, आप ही की पार्टी की प्रवक्ता ने ये कहा कि जो कदम उठाया गया वो काबिले तारीफ है। हालांकि उन्होंने मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया, जिसका सवाल मैं लूंगी, आपका जो बनता है सवाल भी। लेकिन देखिए, एक मध्य प्रदेश के मुखिया होने के नाते, मध्य प्रदेश के आप मुखिया होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि कहीं पे भी कोई बात होती है तो उस समय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री कहाँ गए थे जब रेल से 17 लोग कट गए थे, जब वो मुंबई से बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोग आ रहे थे। तो हमारे कोरोना काल में संवेदनहीन मुख्यमंत्री ने तब जाकर उनकी सुध क्यों नहीं ली? क्योंकि वो तो उस समय पे एंटर हो चुके थे नागपुर से मध्य प्रदेश की सीमा में। सर, सत्येंद्र जी जवाब दीजिए कि आखिर क्यों बाकी राज्यों में यदि घटना होती है तो सीएम ने तुरंत तत्परता दिखाए, लेकिन सिद्धार्थ जी का कहना है जब मध्य प्रदेश में कोई हादसा होता है तो वहां लेट लतीफी क्यों? मोनिका जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा आपने माननीय मुख्यमंत्री जी हों और भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार या जहां समस्त राज्यों की सरकार है, हम संवेदनशील सरकार हैं। और ये बड़ा आज का जो ऐसा हमेशा संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हैं। आज की जो बात है, ये जो कल जो घटना घटी है, ये बहुत ही दुखद घटना है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर जिस तरीके से अब जो की घटना घटने का जो उस पर वहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने जुडिशियली इंक्वायरी की बैठा दी है जांच के लिए, मजिस्ट्रियल जांच। तो जांच में निर्णय आएगा। तो ये घटना घट जाती है, घटना घटने में हमारा और आप सब मानव है, मानवों का एक सीमित कार्य क्षेत्र होता है। उसके बाद सत्येंद्र जी, शायद आप मेरा सवाल नहीं समझे, शायद आप मेरा सवाल नहीं समझे। घटना बहुत बड़ी थी, हादसा बहुत बड़ा था, यही वजह है कि तुरंत एक्शन लिया गया। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश के जो मामले होते हैं उसमें लेट लतीफी क्यों दिखाई जाती है? क्या किसी की मौत होनी जरूरी है, या फिर उसके लिए गृह मंत्री या प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से उस पर ट्वीट करते हैं उसको सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है और उसके बाद एक्शन लिया जाता है? यही कांग्रेस का सवाल है कि मध्य प्रदेश में कोई हादसा होता है तो उसमें लेट लतीफी क्यों? देखिए मोनिका जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह पर संवेदनशील सरकार कार्य करती है। आप अगर ये आज इतनी बड़ी घटना हुई है, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, मैं आपके एक एक प्रश्न का जवाब दे दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की संवेदनाएं उन सारे परिवारों के साथ है जिनके साथ में, जिनके परिवार से ऐसे हमारे जो मध्य प्रदेश के निवासी हमारे भाई लोग चले गए हैं, दिवंगत हो गए। तो आप देखिए, हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनके लिए। और
हाँ, हम उनकी जान नहीं बचा पाए हैं जो ये घटना हुई है, लेकिन हमारी सरकार ने 5 लाख रुपए की राहत राशि जो जी। मृतक परिजन है मृतकों को दी, मृतक के ऊपर है, और जो घायल हैं उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से और माननीय मोदी जी ने हर मृतक को सत्येंद्र जी, है वो हम उनको 2 शुरुआत लाख में रुपए बता की चुके हैं राशि सर 50,000 कि किस तरह सरकार ने एक्शन दिखाया, किस तरह वहां पर टीम पहुंची, राहत बचाव कार्य किया गया और क्या कुछ घोषणाएं की, वो हम बता चुके हैं शुरुआत में। समय को जाया मत कीजिए, जो सवाल पूछा गया है वो जवाब दीजिए सर। देखिए, अब आपकी बात, जैसे आपने अभी हमारे मित्र जो कह रहे थे, तो श्रद्धांजलि और हमारी सरकार है मध्य प्रदेश को एक परिवार समझती है और परिवार की भांति सर, ये कार्य बात करती आप है। तीसरी बार चाहे कह वो रहे हैं नेमावर सर। की घटना, मैडम जी, सत्येंद्र जी, मुद्दे की नेमावर की बात कीजिए। कोरोना काल में जब नागपुर बार से बार अंदर एक ही एंटर बात को हुए थे, रिपीट मत कीजिए ना सर। अब सुन लिया मैडम, आप हमने वो ऐसे सब ही बातें, बोलिए। आप बार बार वही बात मरे बोल रहे हैं सर। 17 लोग, जाहिर सी बात है, इतने लोग मरे, श्रद्धांजलि देंगे, बुरा लगेगा, हमारे देश के लोग नागरिक है ना। बार बार वही बात रिपीट करने का क्या मतलब? जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए सर। नहीं, आप क्या पूछ रही हैं बताइए, मैं जवाब दे देता हूँ। आपने अभी सिद्धार्थ जी को नहीं सुना या आपने मुझे नहीं सुना है, या देखिए, मैं कांग्रेस जो आरोप वही लगा कह रही है रहा उन आरोपों को आपने नहीं सुना? देखिए, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, और अच्छी बात है। आज मैं कांग्रेस की बात ये कहूंगा कि आज हम सबको इतनी दुखद घटना हुई है, तो हमें जरा उनके परिजनों के साथ में और सबके साथ रहना चाहिए। कहीं राजनीति हम अगले दिन कर लेंगे। और सत्येंद्र जी, हम तो उनके साथ में, आप भी उनके साथ में हैं, पर इससे पूर्व में जो मध्य प्रदेश में घटना हुई है, तब क्यों नहीं हमारे संवेदनहीन मुख्यमंत्री जागे? क्यों मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते रहते हैं प्रदेश में, पर जब घटना होती है तब वो उस समय पे वहां मौजूद क्यों नहीं रहते, क्यों संज्ञान नहीं लेते? क्या कारण है? विगत 17 वर्ष से आज की रिपोर्ट है कि बिहार और मध्य प्रदेश में बाल अपराध में बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद उससे पहले अव्वल नंबर पे मध्य प्रदेश आ गया है। बाल अपराध में एनसीआरबी की रिपोर्ट है, 13,000 से ज्यादा नाबालिग बच्चियां और बालिग बच्चियां कोरोना काल में गायब हो गई हैं। क्यों नहीं मुख्यमंत्री उस पर बोलते हैं? प्रदेश में बोलते नहीं है, और प्रदेश से बाहर जाते हैं तो अपनी पूरी भाई भाई लूटते हैं और बोलिए अपना सत्येंद्र इवेंट जी, जारी जवाब रखते हैं। दीजिए। ठीक है सिद्धार्थ जी, सत्येंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए मैडम, हो गया। अब मैं जवाब दे दूं, नहीं तो आप इनसे बुलवा लीजिए फिर। अब सर, इनके जवाब आपसे बात करने के लिए ही आपके पास पहुंची हूँ ना, मैंने अभी आप ही का नाम लिया। नहीं, मैं जवाब ही नहीं है सत्येंद्र जी। अरे मेरे पास इतने जवाब हैं कि आप सिद्धार्थ चारों जी, खाने आप चित हो आप जाएंगे। शांत हो जाइए। सिद्धार्थ जी, जवाब भी लेने आप अगर दीजिए। डिबेट को कबड्डी करना है तो आपको, इसीलिए मैं शांत हूँ। मैं आपको बोल सकता था, मैं बोल नहीं रहा हूँ। ठीक है, बोलिए सिद्धार्थ, देखिए बोलिए मैडम, सत्येंद्र जी। माननीय शिवराज जी की सरकार संवेदनशील सरकार है, और जिस प्रकार से कोरोना काल में भी हमने संवेदनशीलता दिखाई है, ये दुनिया ने उसकी तारीफ की है। माननीय शिवराज जी ने जिस तरीके से, जो कोरोना के आज हमारे 12 करोड़ से ज्यादा की डोजेज लग गए हैं, और जैसा नियंत्रण है, और जिस प्रकार से 3,40,000 करोड़ का अन्न हमने जो राशन प्रधानमंत्री योजना से भेजा है, और अभी आप एक कोविड की बात कह रहे थे, मैं उसी की बात कह रहा हूँ। अरे वैक्सीनेशन की कहां से बात आ गई? अन्न की बात कहां से आ गई? अरे देखिए आप मैडम, बताइए, जो अपराध होता है तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंचते? मध्य प्रदेश में अपराध होता है तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंचते? सत्येंद्र जी, आप इसका जवाब दीजिए। अन्न की बात क्यों हो रही है? मैडम मोनिका जी, आप इनसे पूछ लीजिए। इन डिबेट की पूरी खराब करने के लिए आए हुए हैं। मैं शांत सत्येंद्र हो जी, जाता आप हूं। सवाल का जवाब तो दीजिए ना सर। आप कोरोना पे पहुंच मैं गए। जवाब दे रहा हूं मैडम, आप कबड्डी क्यों करवा रहे हो? आप मेरे को टाइम दीजिए, मैं आपको नहीं, पूरा जवाब दे रहा हूं। व्हाट यू मीन कबड्डी? क्या मतलब है आपका? कौन सी कबड्डी? या कबड्डी खेलने के लिए बैठे हैं आप? नहीं, मैं नहीं बैठा हूं। आप ठीक है सत्येंद्र जी, आपसे सवाल। ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी बने हुए हैं। रंजन जी, अक्सर ही देखने को मिलता है कि जब भी कोई बड़ा हादसा होता है, जाहिर सी बात है 26 लोगों की मौत एक बहुत बड़ा हादसा है, बहुत दुखद है। उसके बाद सीएम ने जो एक्शन लिया वो भी बिल्कुल वाजिब है, लेकिन ये क्यों होता है कि जब भी किसी की मौत हो जाती है और उसके बाद जब राजनीतिक पार्टियां इसमें कूद जाती है तो उसे सियासी रूप दिया जाता है? क्यों उस पर संवेदनाएं व्यक्त करने की बजाय हम उसे सियासी रूप देने लगते हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी बात से सहमत हूँ, सियासी रूप नहीं दिया जाना चाहिए। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। देखिए, कोई भी इंसिडेंट जो होता है, जैसे नेताओं की बात हो रही थी या कोई और घटना बात हो रही थी, कोई भी रिटर्न रूल नहीं होता। कोई गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई रिटर्न रूल नहीं होता कि ये घटना इतनी हुई है तो ऐसी संवेदनशीलता दिखाई जाए या सीएम का जाना चाहिए। हर घटना में सीएम जा भी नहीं सकता है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी असेंबली में, स्टेट असेंबली में जब कांग्रेस सरकार थी तो इसी तरह का मुद्दा बीजेपी पे बिठाया। उस समय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। कोई ओला पाला पड़ा हुआ था, उनसे बार बार कहा जा रहा था कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, किसानों के बीच में नहीं जा रहे हैं, खेत नहीं जा रहे हैं।
तो कमलनाथ जी का कहना था, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, कि देखिए जाना जरूरी नहीं है, आपका काम होना चाहिए। भाई जो उनकी संवेदना दिखनी चाहिए, जो हमें उसका रिएक्शन होना चाहिए, गवर्नमेंट का जो काम होना चाहिए वो ग्राउंड पे दिखना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई रिटेन रूल नहीं है कि हर घटना के बाद सीएम जाए। एक गवर्नमेंट का अपना प्रेरोगेटिव होता है, एक सोचने का तरीका होता है। तो ग्रेविटी क्या है इंसिडेंट की, जैसा आपने खुद कहा 26 लोग मारे गए, बहुत बड़ी घटना थी। सीएम चाहते अगर तो एक ट्वीट दे करके संवेदना व्यक्त कर सकते थे, उनके लिए घोषणा कर सकते थे कि मृतकों को इतनी पैसा दिया जाए, उतना पैसा दिया जाए। तो अगर तुरंत उन्होंने एक्शन लिया है तो जाहिर है कि हर एक जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसके परिवार के लोग कुछ चले गए हैं, देहावसान उनका हो गया है, बड़ी दुखद घटना थी, तो शासन और प्रशासन के लोगों के बीच में पाकर के उसको ढाढ़स बचता है। तो जाहिर है जो बड़ी घटना है, चाहे शासन और प्रशासन हो, उनके बीच दिखना चाहिए। और कल की जो घटना हुई है उसमें शासन प्रशासन दिखा, तो इस पे बहस होनी चाहिए। वही चलिए ठीक है, जो कांग्रेस का अपना स्टैंड हो सकता है कि कहाँ इस घटना में नहीं गए। देखिए पेटलावद में बड़ी घटना हुई थी, और पेटलावद में डर था कि अगर सीएम जाते, दो तरह की बात है, मैं कुछ और जरूरी जोड़ना चाहूँ। कई बार ऐसा भी होता है, ऐसी घटनाओं में बहुत उत्तेजना होती है स्थानीय स्तर पे। कई बार अधिकारियों का एक उनका सोच होता है कि अगर सीएम या कोई भी ऐसा मंत्री या अधिकारी जाएगा तो वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो सकती है, ऐसा भी होता है। लेकिन पेटलावद में घटना हुई, सीएम वहाँ पे गए, उनके बीच बैठे, तो ऐसी कई तरह की चीजें होती है। तो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, सीएम का क्या सोच है, वो जाना चाहते बीच में, गए भी, तो अच्छी बात है। लोग बीच में खड़े हुए, वहां से बॉडी आ गई, इंडियन एयरफोर्स का प्लेन को उन्होंने अरेंज किया, ला दिया। तो फिर मैं वही कहना चाहूंगा कि हर घटना पे सीएम जाए ऐसा जरूरी, हर घटना में मंत्री जाए जरूरी नहीं, लेकिन मेरा जरूर मानना है कि जो ही बड़ी घटना हो जिससे पूरा प्रदेश आहत होता हो, प्रदेश की निगाहें जिस पे हो, अगर सीएम या प्रशासन वहां पे जाता है तो अच्छी बात मानी जाती है। ठीक है सिद्धार्थ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हर मसले पर तो सीएम नहीं पहुंच सकते ना, लेकिन ये संवेदनशीलता है उनकी कि वो वहां पर पहुंचे और तुरंत इस पूरे मामले पर उन्होंने संज्ञान लिया। वक्त की कमी, एक छोटा सा कमी। जी देखिए रंजन जी ने जो बात कही, मैं उनकी कई बातों से सहमत हूँ और कई बातों से असहमत हूँ। जैसा कि उन्होंने बोला कि माननीय कमलनाथ जी के बारे में, कि उन्होंने बोला, ये बात सत्य है, कमलनाथ जी ने बोला था कि अगर ओलावृष्टि या कोई प्रलय आ गया है, उसकी बैठ के हम यहाँ पे समीक्षा करके उनको जो चीज है वो हम मुहैया करा सकते हैं। पर जब अपराध हो रहा है, अब क्या कारण था कि आप देखिए मध्य प्रदेश में विगत कई दिनों से आपने देखा हुआ जहरीली शराब पी के रिड के अंदर 10, 15, 20, 22 लोग मरे थे। तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं पहुंचे, क्या कारण था? ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण है। जब मुख्यमंत्री जी आप प्रदेश के सतेंद्र जी जवाब दीजिए तो आपको। ठीक है जी हाँ मैडम, देखिए मैडम, मैं बिल्कुल जवाब दे देता हूँ। रंजन जी ने भी वही बात कही, और हमें जैसे अभी बात कर रहे हैं नेमावर की घटना जो थी, नेमावर की घटना में सीबीआई जांच के लिए सरकार ने कहा था, और सीबीआई की जांच अब वहां मंजूर भी हो गई है, वहां पे बहुत जांच भी होने वाली है। तो ऐसा नहीं है सरकार, और आप देखिए माफिया जो होता है, अपराधी जो होते हैं, अपराधी होते हैं हमारी नजर में, चाहे वो कोई हो, चाहे किसी भी कोई संप्रदाय हो, किसी से नहीं। और इसी के कारण हमने 25,000 एकड़ से ज्यादा की भूमि को इवैक्यूएट कराया है, अतिक्रमण से मुक्त कराया है, और लगभग 15,000 करोड़ की भूमि, और लगभग 2 लाख जो अपराधियों को हमने जेल के अंदर डाला है, और 1,000 से ज्यादा लोगों को हमने जिलाबदर और रासुका कानून के तहत उनको जेल के अंदर डाला हुआ है। आप देखिए जैसे अभी लेकर शराब की बात हुई, तो लेकर माफिया के ऊपर भी हमने काफी कार्रवाई की है। वो जो शराब है लगभग 18 लाख लीटर से ज्यादा की शराब, अब तो 20 लाख लीटर जो मेरे पास डेटा है, मार्च का डेटा है, मार्च 2022 का, अभी तक अगर देखा जाए तो लगभग 20 लाख लीटर के करीब की शराब हमने जब्त कर ली है। और 1.5 लाख लोग जो इस इलीगल उसमें लगे हुए थे उनको हमने सलाखों के अंदर डाला है। और एनएसए में भी हमने यहाँ पे काफी लोगों के ऊपर एनएसए भी लगाया है, तो जिलाबदर 423 लोगों के यहाँ पे जिलाबदर भी किया है। तो हमारी सरकार, जो माननीय शिवराज जी का जो कहना है कि हम जो है सभी को एक दृष्टि से देखते हैं, अपराधी होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको, और कोई धर्म नहीं होता। लेकिन हमारे मित्र लोग जो है इसको धर्म से भी जोड़ देते हैं जब हम कार्रवाई करने जाते हैं। आप देखिए, तो हमने ये कार्य किया, और माननीय शिवराज जी वज्रदंड की तरह, जो अपराधी है उनके लिए वज्रदंड उनका प्रहार होता है, और जो हमारी मध्य प्रदेश की जनता है उसके लिए वो पुष्प से सुकोमल है, और वह काम वो आज भी कर रहे हैं। आपने उत्तराखंड की त्रासदी में भी देखा, और पहले भी जब 2012-13 में जब ये त्रासदी हुई थी, उस समय भी माननीय शिवराज जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ था माननीय प्रदेश की सेवा करने का।
देखिए, आपको तो यह हनुमान जी का नाम लेने के लिए आपको नैतिक अधिकार भी आप लोग खो चुके हैं, क्योंकि आपके एक बहुत बड़े नेता हैं अभी भरत सिंह सोलंकी जी। नहीं, ये मत कहिए सर, ये मत कहिए। भगवान का नाम लेने का सभी को अधिकार है। नहीं मोनिका जी, इसलिए नहीं मोनिका जी, भरत सिंह सोलंकी जी, नहीं, भगवान का नाम लेने का सभी को अधिकार है, अधिकार था और अधिकार रहेगा। ये मत कहिए आप कि कोई अधिकार खो चुका है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो भगवान के नाम लेने का अधिकार खो चुका हो। तो कहते हैं कि अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उस पे कुत्ते पेशाब करते हैं। सिद्धार्थ जी, एक सेकंड। कार्रवाई की कांग्रेस ने, ऐसे घिनौने बयान देते हैं। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजन श्रीवास्तव जी, आपका बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ और सत्येंद्र जी, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो एक तरफ जहां पर बीजेपी इसे बेहद ही संवेदनशील मामला देख रही है और साथ ही दिखा रही है कि किस तरह सीएम का दौरा वहां पर पहुंचना एक बेहद ही अच्छा संकेत है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि महज दिखावा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।